वर्कर्स, हेल्थ वर्कर के साथ, नर्स के साथ दिल्ली में क्या हुआ एलएनजेपी में, जरा ये भी तस्वीर देखिए। गार्ड तक की बढ़ गई है, उसी लिए रुका हुआ है। यही कह रहा हूँ। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल की डॉक्टर से मारपीट हुई है, नर्सों के साथ बदसलूकी हुई है और इसके बाद डॉक्टर और नर्स देखिए विरोध में किस तरीके से खड़े हैं। तो दो तरफा, एक तरफ नर्सेस खुद अब पेशेंट, कई बार पेशेंट्स के निशाने पर, और जो तस्वीर एलएनजेपी से देख रहे हैं और लखनऊ से जो तस्वीर आ रही है वहां पर अपने ही सीनियर स्टाफ प्रोफेसर के निशाने पर। ये क्या है, कैसे काम करें? और यही वो नर्सेज हैं, जब आप अस्पताल में दाखिल होते हैं तो हर वक्त 24 घंटे ख्याल रखने का काम करते हैं ये, मगर इनके साथ क्यों ऐसा दो तरफा इन पर मार पड़ रही है? प्रीति श्रीवास्तव जुड़ गए हैं एलएनजेपी मामले में और जानकारी के साथ। प्रीति, क्या हुआ था, यहां पर क्या हुआ है? बिल्कुल अजय, ये जो घटना है ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक घटना है। ये पूरा मामला ये है कि एक मरीज था जिसको दिल्ली सरकार की जो कैट्स एम्बुलेंस चलती है उस एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल पहुंचे थे ये डॉक्टर्स और ये मेडिकल स्टाफ। तो उसके बाद जब ये लोग पहुंचे उसके बाद उन्होंने कहा कि मरीज को हमारे देखा जाए। तो डॉक्टर्स का कहना है कि हमने उन मरीज को देख लिया और मरीजों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए हमने उनको कहा कि आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, उसके बाद हम आपका आगे का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। लेकिन जो मरीज के साथ जो परिजन आए थे उन्होंने डॉक्टरों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। तो उसकी वजह से दोनों लोग काफी नाराज, जो डॉक्टर के स्टाफ है और मेडिकल स्टाफ है अस्पताल का, वो काफी नाराज हुआ और उन्होंने कहा कि हम इस माहौल में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोरोना से जिस तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़कर हम लोग यहाँ पर अस्पताल में 24 घंटे हम ड्यूटी करते हैं। उसके बाद जो मरीज है और मरीज के जो परिजन है उनका इस तरीके का जब व्यवहार होता है तो हमें बहुत ही पेनफुल ये व्यवहार होता है, क्योंकि इस तरीके का व्यवहार बर्दाश्त। बिल्कुल प्रीति, कल ही ये देखिए क्या मजाक है, कल ही अध्यादेश जारी किया केंद्र की सरकार ने, डॉक्टरों पर हमला होगा तो फिर क्या क्या कार्रवाई होगी और क्या कानून बनाए गए हैं, मगर एक दिन नहीं बीता और दो तस्वीरें सामने हैं। अशोक कुमार महामंत्री यूपी नर्सिंग संघ के मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक कुमार जी, ये वाकई अफसोसनाक है, कल का कानून और आज उस कानून का मजाक। हर जगह सर कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर सिद्दीकी ने किया, इसकी तो जितनी निंदा की जाए सर शब्द कम पड़ जाएंगे। इस तरह से बदतमीजी वाली बात हम लोग कहीं बोल ही नहीं सकते हैं। और मुझे तो लगता है अभी आपने देखा होगा बलरामपुर हॉस्पिटल का भी यही दशा हुआ था, यूज्ड ग्लव्स वहां के डायरेक्टर ने जेब में डाल दिया था। वही हाल एलएनजेपी दिल्ली में। ये हर जगह नर्सेज के ऊपर पता नहीं क्यों कर रहे हैं। जहां तक हम देख रहे हैं जो भी 62 साल से ऊपर वाले डॉक्टर हैं वही लोग ये सब काम कर रहे हैं। पता नहीं क्यों सरकार इन लोगों को नौकरी में पोस्ट पे देती है। जब इनका बुद्धि हिल गया है, इस तरह की भाषा यूज करते हैं नर्सेज के लिए, जबकि पार्लियामेंट तक में एक नियम बनाया, कानून बना, किसी नर्स महिला को आप नहीं बोल सकते हैं, किसी महिला की ओर आंख नहीं उठा सकते, तो सरासर आंख निकालने की बात कर रहे हैं। इनके ऊपर तो जितना हम निंदा करें उतना कम है। ये बहुत ही घिनौना काम किया है डॉक्टर सिद्दीकी ने। और हमें तो चाहिए कि ऊपर के लोगों को नौकरी पर रखें, सबको निकाल देना चाहिए, इन लोगों को एज ए कंसल्टेंट रखना चाहिए। अशोक कुमार जी, अशोक कुमार जी काम कर सके, बुद्धि भ्रष्ट हो गई इन लोगों की। अशोक कुमार जी, क्या ये आम तौर पर ऐसा रवैया होता है नर्सेस के साथ, डॉक्टरों का, उनके सीनियर्स का, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे प्रोफेसर सिद्दीकी जैसे लोग जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? नहीं सर, आम रवैया नहीं होता है। डॉक्टर और नर्स का रिश्ता बहुत बढ़िया है, तभी ये समाज चल रहा है। गिने चुने 1-2-4% लोग होंगे जो इस तरह का घटिया काम करते हैं। वो अपने गुरूर में इतना शामिल हो जाते हैं कि मैं 62 साल बाद सब रिटायर हो जाते हैं, तब भी हम नौकरी पाए, एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा दिखाए हैं, उसके नाते पागल हो जाते हैं, लूट लूट के पैसा रखे वो ला, इनका दिमाग खराब हो जाता है। जी
बिल्कुल। डॉक्टर सिद्दीकी उसी के बीच है ये। आप बताइए, ये सब जमातियों से कम बड़ा काम कर रहे हैं गड़बड़? इकट्ठा लड़कियों को क्यों करवाने दे रहे हैं? बिल्कुल। और इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, उनका आंख निकाल लेंगे। अलाउद्दीन। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगर 500 बेड से ऊपर हो तो 22,000 रुपए तनख्वाह मिलनी चाहिए। 12,000 रुपया लड़कियों को वहां तनख्वाह देते हैं जी। ये भी है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि कानून जो आप उठा रहे हैं कि 22,000 कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए, 12,000 रुपये काम कराते हैं और उसके बाद ये सुलूक, और ये लोग क्यों नहीं समझ रहे? और अब ये समझ लेना होगा कि आप अगर इस तरह का सलूक करेंगे किसी मेडिकल स्टाफ के साथ जो एलएनजेपी में हुआ है, या जैसा प्रोफेसर सिद्दीकी कर रहे हैं लखनऊ में एक नर्स के साथ आंख निकालने की बात, तो फिर आपके खिलाफ भी बड़ा कानून है। मैं रगड़ के डांट खा करके हर बार कोई भी काम पैसे के लिए ले आता हूं। अलाउद्दीन, बताइए क्या सरकार ऐसे मामले में क्या हो रहा है? इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई क्या हो रही है? कोई कार्रवाई हो रही है क्या? कोई शिकायत की गई है क्या? देखिए क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इंटीग्रल है तो सरकार अपनी तरफ से जब तक कोई तहरीर नहीं दी जाएगी कार्रवाई नहीं कर सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की न्यूज 18 से बातचीत हुई है। उन्होंने साफ किया कि इस संबंध में अगर कोई भी शिकायत या तहरीर उनको मिलेगी तो जरूर जो उचित धारा होगी उसमें मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, क्योंकि उनके कहने पर ही वो नोडल सेंटर बना है और वही जिम्मेदार है पूरे उत्तर प्रदेश, कम से कम लखनऊ में जितने नोडल सेंटर बने हैं। तो ऐसे में उन्होंने आश्वासन किया है कि अगर एसोसिएशन की तरफ से या फिर जो वहां पे नर्सेज हैं उनकी तरफ से भी अगर कोई तहरीर दी जाएगी तो कानूनी कार्रवाई पर जरूर की जाएगी। उनकी जो शब्द है, उनकी भाषा उतनी अमर्यादित है, वो कहीं से भी किसी सूरत में उसको न माफ किया जा सकता है, किसी तरह से उसका विधान किया जा सकता है। जी प्रीति, क्या एलएनजेपी में क्या हो रहा है? क्या डॉक्टर्स यहां पर काम कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ काम कर रहे हैं? हालात क्या हैं और क्या कार्रवाई? बिल्कुल अजय, एलएनजेपी अस्पताल में जो सीएमओ हैं उन्होंने ये जो मरीज आए थे उनके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, अभी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि एफआईआर दर्ज है, लेकिन जो डॉक्टर्स का जो स्टाफ है और जो नर्सों का स्टाफ है, मेडिकल पूरा स्टाफ काफ़ी नाराज है इस मामले से, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले आपको देखने को मिलते हैं जब जो परिजन जो है वो डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी करते हैं। तो ये कोई पहला मामला ऐसा नहीं है। इसके पहले भी डॉक्टर्स इसकी वजह से कई बार हड़ताल पे जा चुके हैं, लेकिन इस समय जब कोरोना की लड़ाई चल रही है और डॉक्टर सबसे बड़े कोरोना योद्धा के रूप में सामने आ रहे हैं, तो इस तरीके का व्यवहार बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हो जाता है। और साथ ही कल ही कानून बना है, नया देश में लागू हुआ है, उतार दिए थे, डॉक्टर्स के बगल में आए। बिल्कुल प्रीति, कल ही कानून बना है, अध्यादेश पास हुआ है, और आज ये घटना अगर दिल्ली में होती है तो क्या कार्रवाई होती है उस कानून के तहत, ये भी पता चल जाएगा। धन्यवाद प्रीति आपका, अलाउद्दीन आपका, और अशोक जी, आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।